हर सेकंड, हर मिनट वक्त सिर्फ आगे बढ़ रहा है। ये एक नियम है, एक यूनिवर्सल लॉ। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा धोखा है? क्या हो अगर मैं कहूँ कि इस नियम को तोड़ने का कोड साइंस ने पहले ही क्रैक कर लिया है? जो आपको फिल्मों का झूठ लगता है, वो असल में एक छिपी हुई सच्चाई है। दिमाग के दरवाजे खोल लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आप टाइम की असलियत जानने वाले हैं। फ्यूचर में जाना कोई स्काईफाई मूवी का प्लॉट नहीं, ये एक साबित हो चुकी हकीकत है। और इसके दो मास्टर कीज हैं जो आइंस्टाइन ने हमें दी थी। इस बात को दिमाग में लॉक कर लो, टाइम हर किसी के लिए एक जैसा नहीं चलता। टाइम एक रबड़ बैंड जैसा है। आप जितनी तेजी से स्पेस में ट्रैवल करोगे, आप वक्त को उतना ही खींचते हो और आपका टाइम बाकी दुनिया के लिए स्लो हो जाता है। इमेजिन करो, दो जुड़वा भाई हैं। एक अर्थ पर रहता है, दूसरा लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने वाले रॉकेट में बैठकर निकल जाता है। जब वो रॉकेट वाला भाई कुछ साल बाद वापस आएगा ना, तो वो अभी भी जवान होगा। पर लेकिन अर्थ पर उसका जुड़वा भाई बुढ़ा हो चुका होगा। उसने टाइम को चीट कर दिया है। आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स हम सबसे थोड़ा सा स्लो एज कर रहे हैं। वो जिंदा टाइम ट्रैवलर्स हैं। ग्रेविटी सिर्फ चीजों को नीचे नहीं खींचती, यह वक्त को भी खींचती है। आप जितनी पावरफुल ग्रेविटी फील्ड के पास जाओगे, जैसे एक ब्लैक होल, आपके लिए वक्त उतना ही धीमा पड़ जाएगा। इंटरस्टेलर मूवी में ये मजाक नहीं था, वो असली फिजिक्स थी। वहां का एक घंटा यहाँ 7 साल के बराबर है। और इसका जिंदा सबूत आपकी जेब में है, आपके फोन का जीपीएस। सैटेलाइट्स पर ग्रेविटी कमजोर है, इसीलिए वहां टाइम हमसे थोड़ा सा तेज चलता है। अगर साइंटिस्ट्स रोज उनकी क्लॉक्स को एडजस्ट ना करें, तो आपका जीपीएस आपको हर दिन 10 किलोमीटर गलत जगह भेजेगा। ठीक है, फ्यूचर का दरवाजा तो खुल गया, लेकिन हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं और पास्ट में जाना उस रूल को तोड़ना है, जिसे कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं। अगर आपने पास्ट में जाने की कोशिश की, तो आप ब्रह्मांड की सबसे बड़ी दीवार से टकराओगे, दी पैराडॉक्स। इसे कहते हैं द इन्वेंटर्स पैराडॉक्स। सोचो, आपने एक टाइम मशीन बनाई है और आप पास्ट में जाकर अपने ही रिसर्च पेपर्स को जला देते हो ताकि वो गलत हाथों में ना पड़े। लेकिन अगर आपने रिसर्च ही जला दी, तो टाइम मशीन कभी बनी ही नहीं। और अगर टाइम मशीन बनी ही नहीं, तो आपने पास्ट में जाकर उसे जलाया कैसे? ये कॉस्मिक शॉर्ट सर्किट है। आप अपने ही एग्जिस्टेंस पर एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। इससे रियलिटी का पूरा सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा। हाँ, साइंटिस्ट इस दीवार को तोड़ने के लिए कुछ चोर दरवाजे ढूंढ रहे हैं, जैसे वॉर्म होल्स, ब्रह्मांड सीक्रेट टनल्स या फिर मल्टीवर्स थ्योरी, जिसके मुताबिक आप हिस्ट्री बदलते नहीं, आप एक नई हिस्ट्री लिख देते हो, एक पैरेलल यूनिवर्स में। लेकिन ये सब अभी सिर्फ एक राज है। तो टाइम ट्रैवल का अंतिम सच क्या है? फ्यूचर में जाना, ये हकीकत है, अ सर्टिफाइड रियलिटी। बस हमें टेक्नोलॉजी का इंतज़ार है। बट पास्ट में जाना, ये एक उलझा हुआ राज है, एक ऐसी पहेली जिसे शायद यूनिवर्स हमसे छिपा कर रखना चाहता है। लेकिन एक आखिरी माइंड ब्लोइंग सच, आप और मैं, हम सब हर रोज टाइम ट्रैवल करते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि वो कैसे? जब आप रात को आसमान में लाखों साल दूर कोई तारा देखते हो, तो आप उसकी रोशनी नहीं, उसका पास्ट देख रहे हो। आप अपनी आंखों से टाइम में लाखों साल पीछे झांक रहे हो। तो अगली बार जब घड़ी देखो, तो सोचना, क्या आप वक्त को कंट्रोल कर रहे हो या वक्त आपके साथ एक गेम खेल रहा है? अगर आपको मौका मिले, तो आप पास्ट में जाना पसंद करोगे या फ्यूचर में? कमेंट्स में ज़रूर बताना।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।